आज हम वीडियो में जानते हैं दुबई का बुर्ज खलीफा कैसे बना और इसको कितने समय लगा था बनाने में और इसकी डिज़ाइन, नींव, आवरण और कुछ शहरी मिथक के बारे में जानते हैं। दुनिया का बुर्ज खलीफा जो 2000 से खुला है, आधारिक तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। खुलने पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से यह करीब 300 मीटर ऊंचा था। 6 साल से अधिक समय तक चलने वाला यह प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा उपक्रम था, जिसमें साहसिक दृष्टि के साथ साथ इंजीनियरिंग के अज्ञात क्षेत्र में एक साहसी छलांग भी शामिल है। इसे संभव बनाने के लिए डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग प्रतिभा की आवश्यकता थी। इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने का मतलब है नई चीज़ों को आजमाना, तकनीक विकसित करना और महीनों तक परीक्षण करना। और जबकि ऐसा कोई निर्माण ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता खोजना कठिन है जो बुर्ज खलीफा के निर्माण में शामिल होने का दावा न करता हो। सीआईडी कौन है? सीआईडी इस बात पर नज़र डालती है कि वास्तव में वहां मौजूद लोगों को एक प्रतीक बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा। एक बार जब आपके पास दृष्टिकोण आ जाता है तो वास्तविक काम तब शुरू नहीं होता जब तक आप भुगतान का तरीका नहीं खोज लेते। एमआर के चेयरमैन मोहम्मद अनवर ने हाल ही में $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतिम बजट सुझाया है। मशरेक बैंक, अमीरात बैंक इंटरनेशनल और अबू धाबी कमर्शियल बैंक ने 2005 में ही वित्त मुहैया कराने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था। बैंकों की तिगड़ी ने कोरियाई ठेकेदार सैमसंग कॉरपोरेशन और उसकी परियोजना भागीदारों ने बिल्हासा 6 कंस्ट्रक्शन और अरबटेक के साथ एक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छी खबर यह है कि बिक्री होगी लगभग 90% जगह ऑफ प्लेन बेची गई, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि पैसे की कमी कभी भी नहीं हुई। टावर की डिजाइन और इंजीनियरिंग के पीछे वास्तुकला फर्म थी। डिजाइन टीम ने एक सर्पिलाकार वाई आकार की योजना विकसित की थी, जिसका उपयोग भवन के संरचनात्मक केंद्र को आकार देने के योग्य किया था। मुख्य विचारधारा में पवन बलों का प्रभाव और निर्माण क्षमता शामिल थी। व्यवहारिक निर्माण विचारों के लिए वास्तुकला की क्षमता डिजाइन के एक ब्रटस्ट कोर का उपयोग किया जाता है, जिसमें इमारत का प्रत्येक विंग 6 तरफ केंद्रीय कोर के माध्यम से अन्य विंग को सहारा देता है। यह केंद्रीय कोर ही है जो संरचना के मरोड़ प्रतिरोध को प्रदान करता है। दीवार और गलियारे के चौराहे के डिजाइन का मतलब है कि सभी ऊर्ध्वाधर कंक्रीट का उपयोग गुरुत्वाकर्षण और पार्श्व भार दोनों को सहारा देने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे इमारत की ऊंचाई बढ़ती जाती है, पंखों को पीछे की ओर सेट किया जाता है ताकि कई अलग अलग फ्लोर प्लेट्स उपलब्ध हो सकें। इन सेटबैक का फायदा यह भी है कि प्रत्येक अलग अलग फ्लोर प्लेट के लिए टावर को एक अलग चौड़ाई प्रदान की जाती है। टावर की इस कदम और आकार का प्रभाव इमारत की ऊंचाई पर हवा के प्रभाव को बाधित करने का होता है। बुर्ज खलीफा के सार्वजनिक क्षेत्रों का आंतरिक डिजाइन सिक डेमोर ओवरसीइंग एंड मुरिल एलएलपी के शिकागो कार्यालय द्वारा किया गया था और इसका नेतृत्व पुरस्कार विजेता डिजाइनर नाडा एंड्रिक ने किया था, जिसमें ग्लास, स्टेनलेस स्टील और पॉलिश किए गए गहरे रंग के पत्थर, साथ ही सिल्वर ट्रैवर्टीन फ्लोरिंग, वेनेशियन प्लास्टर की दीवारें, हाथ से बने गलीचे और पत्थर के फर्श शामिल हैं। बुर्ज खलीफा और उसके आसपास के एमआर
बुलेवार्ड में मध्य पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की 1000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ सजी हुई है। इनमें से कई कलाकृतियाँ एमआर द्वारा विशेष रूप से बनवाई गई थी। आंतरिक साज सज्जा के लिए 2 मुख्य ठेकेदार टेपा और फिनो इंटरनेशनल थे। एक समय पर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग विशेषज्ञ टीपा ने अरेबियन बिजनेस पत्रिका से कहा था कि टावर को फिट करने का काम एक दुस्वप्न था। कंपनी लगभग 1000 आवासीय और सर्विस अपार्टमेंट के साथ साथ कॉरिडोर और लिफ्ट लॉबी के फिट आउट को देखरेख के लिए $600 मिलियन का अनुबंध जीता। लोगों और सामग्रियों को 100 मंजिल तक ले जाने के लिए चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने उचित समय में काम पूरा कर लिया। यदि आप ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं तो आपको पहले गहरी खुदाई करनी होगी। नींव की सतह से काफ़ी नीचे तक गाड़ना होगा। टावर की अतिरचना एक बड़े प्रतिबल कंक्रीट मैटर द्वारा समर्थित है, जिससे में बदले में 192 बोर प्रबलित कंक्रीट के ढेर द्वारा समर्थित किया जाता है। यह मैट 3.60 मीटर ऊंची है और इसे 4 अलग-अलग हिस्सों में मिलाकर कुल 12,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से बनाया गया है। मिडिल ईस्ट फाउंडेशन के साथ बाउर स्पेजुलियस बाउर ने ढेर लगाने का लगातार काम अपने हाथ में लिया, जिसके लिए 43 मीटर की गहराई तक कास्ट इन सिटू पाइल्स के लिए बोर खोदने की जरूरत थी। ड्रिल रिग की दुनिया में रोल्स रॉयस के नाम से मशहूर बाउर BG40 जैसा नाम से ही पता चलता है 4 mm का टार्क दे सकता है। बेशक ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसकी हर हम कल्पना कर सकें। आपको ढेर सारे छेद ड्रिल करने के लिए इतनी भारी शक्ति की आवश्यकता होगी। अधिकांश स्थितियों के लिए इसका आधा हिस्सा पर्याप्त होगा। हालांकि टार्क के रिजर्व का मतलब है कि मशीन पर कम दबाव पड़ता है, इसलिए यह वह काम कर सकती है जो उसे करना है। नींव के लिए लगभग 45,000 वर्ग मीटर कंक्रीट डाली गई, जिसका वजन 1,10,000 टन से भी अधिक था, जो 18 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर है, और इसे 50 मीटर से अधिक की गहराई तक 192 ढेर लगाए गए। नींव में उच्च घनत्व कम प्राप्यता काले कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। साथ ही मैट के नीचे कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली भी लगाई गई थी। यह अत्यधिक संरचनात्मक भूजल के प्रभावों का मुकाबला करने का एक प्रयास है। 192 गहरे ढेरों के लिए 2004 में खोदे गए थे। उनमें से प्रत्येक को मौके पर ही डालने के लिए डिजाइन किया गया था और इसलिए उन्हें बहुत गहरा होना चाहिए था। बुश साइट पर जमीन की परिस्थितियां अनुकूल थी, नरम लेकिन अस्थिर नहीं। मिट्टी में खुदाई करना आसान साबित हुआ। क्षेत्र में अन्य साइटें इतनी वैशाली नहीं हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चूना पत्थर को पहले ब्रेकर अटैचमेंट तोड़ना पड़ता था। आप पहले से जानते हैं कि टावर की नींव के निर्माण में 45,000 मीटर क्यूब से ज़्यादा कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था। पूरे निर्माण में करीब 3,30,000 मीटर कंक्रीट और 39,000 टन